कपड़ों के बीच सचमुच चिंगारी निकल आई। जलती आग को देखकर चक बहुत खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। यह आग उसके लिए खाना पकाने की अच्छी स्कीम होने के साथ अपने यहाँ होने का सिग्नल भेजने की भी अच्छी जुगाड़ थी। रात में वह खाते हुए विल्सन से अपनी हालत पर बात करता है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से वह अब लगभग 4000 मील से भी अधिक दूर निकल आया था। यानी अगर वह चाहे कि कोई उसे ढूंढ ले तो उसके मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अब चक के पास कोई रास्ता नहीं था। वह बस खुद को मजबूत कर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। कच्चा खाना खाने और गंदगी से उसके खराब दांत सूजकर इन्फेक्टेड हो गए। आखिरकार असहनीय दर्द के कारण उसने ठान लिया कि वह अपने दांत को निकाल देगा। उसने एक हाथ में स्केट वाली छुरी दांत पर टिकाई और दूसरे हाथ में पत्थर लिया। उसने सोचा कि लंबे दर्द से बेहतर है एक बार का दर्द। फिर उसने जोर से वार कर दिया। जंगल में जिंदा रहने में एक्सपर्ट होने के बाद भी उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी। 4 सालों के अंदर चक अब एक जंगली आदमी बन गया था। हालांकि मछली पकड़ने में माहिर होने से उसे मांस की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी जीने की गुंजाइश गायब हो चुकी थी। अब वह बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रखता था और हर दिन का जिंदा रहना बस उसकी अकेलेपन का एक और दिन था। पर कुछ समय बाद उसे चट्टान के किनारे से एक टिन का टुकड़ा मिला और वो उसे समुद्र तट पर ले आया। लेकिन जैसे ही समुद्री हवा ने उस टिन के टुकड़े को गिरा दिया, तभी अचानक उसके दिमाग एक आइडिया में आया। अगर वह इसका इस्तेमाल समुद्र की लहरों को चीरने के लिए कर सके तो शायद सच में उसके पास इस जगह से निकलने का मौका हो सकता है। ये आइडिया आते ही उसने एक पल और इंतजार नहीं किया। उसे इस सुनसान टापू पर से जल्द निकलना था। चक तुरंत हरकत में आ गया। सबसे पहले उसे एक नाव बनानी थी। उसने बहुत सारी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें एक साथ रखा। फिर जंगली रस्सियों का इस्तेमाल किया और सबको एक साथ बांध दिया। यहाँ तक कि बेकार वीडियो टेप को भी रस्सी बना लिया। अब चक की मेंटल स्टेट बिगड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि विल्सन उसे देख रहा है और उसे जाने नहीं देना चाहता। इसी वजह से उस रात वह विल्सन से झगड़ पड़ा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बात नहीं कर सकता। सुना तुमने? 2 टके के वॉलीबॉल। फिर उसने गुस्से में अपने 4 साल पुराने दोस्त को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन जब वह कुछ देर बाद शांत हुआ तो उसे अपने दोस्त विल्सन के लिए गहरा पछतावा हुआ। इसलिए वह रात के अंधेरे में विल्सन को ढूंढने निकल पड़ा और प्यार से उसके चेहरे पर फिर से रंग लगा दिया। हर दिन इसी तरह बीतता गया और चक की लकड़ी की नाव भी बनकर तैयार हो गई। उसने जाने के लिए सारी चीजें तैयार कर ली थी। अब बस सही दिशा की हवा का इंतजार था ताकि वह अपनी नाव को समुद्र में उतार सके। उसने अपने यहाँ फंसे होने का साइन भी छोड़ दिया था। उसने 10,500 से भी ज्यादा दिनों तक इस बेरहम टापू पर फंसे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। जब वह आखिरी अक्षर उकेर रहा था तभी अचानक हवा उस दिशा में चलने लगी जहाँ चक चाहता था। उसने एक्साइटेड होकर नाव को समुद्र की ओर धकेल दिया और फिर अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ जिंदगी खोजने की ओर निकल पड़ा। समुद्र की लहरें अब भी वैसी ही थी, लेकिन वे उसे घर लौटने से रोक नहीं सकी। झील की लहरों की तरह समुद्र की हर एक लहर लगभग उसे डुबो ही देती थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों से लहर को चीरता चला गया। हर बार जब वह मौत के मुंह से बच निकलता तो उसके भीतर से बाहर निकलने की खुशी और भी बढ़ जाती। जब चक ने पीछे मुड़कर उस छोटे से टापू को देखा जिसने उसे 4 साल तक कैद रखा था, तब उस पल में चक के दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। अगर उसने इस कठिनाई का सामना करने की जिद न की होती तो शायद आज भी वह अकेलेपन से भरी जिंदगी जी रहा होता। हालांकि उसकी जंग अभी बस शुरू ही हुई थी। उसे पता नहीं था कि आगे जो खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं वे उसके लिए सबसे घातक चुनौती साबित होंगे। ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि वह इसी तरह बहते बहते इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाएगा, तभी एक और भीषण तूफान ने उसे झकझोर दिया। उस रात तेज बारिश में आंखें खोलना नामुमकिन था। वह नाव को पकड़े लहरों के बीच लाचार पड़ा रहा और हमलों को सहता रहा। यह उसके लिए सबसे कठिन रात थी। वह बेबस था और सब कुछ भगवान पर छोड़ चुका था। अच्छी बात यह रही कि चक किस्मत वाला था। उस रात की भीषण आंधी तूफान भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी, लेकिन उसकी नाव को भारी नुकसान पहुंचा था। और सबसे अहम बात यह थी कि उसका पुराना दोस्त भी रस्सी ढीली हो जाने के कारण नाव से अलग हो चुका था। जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक विल्सन समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर बह चुका था। वह उसका इकलौता साथी था जिससे वह दिल की बातें करता था। भले ही वह सिर्फ एक वॉलीबॉल था, लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था। वह सब कुछ भूलकर समुद्र में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और गहरा समुद्र उसे बार बार डरा रहा था। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली नाव थी और दूसरी तरफ उसका 4 साल का सहारा विल्सन। लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह बस अपनी आंखों के सामने अपने पुराने दोस्त को दूर जाते हुए देखता रहा। माफ कर देना। इस तरह उसने अपना इकलौता दोस्त खो दिया और एक बार फिर अकेलापन और बेबसी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। लगभग पूरी तरह से टूट चुकी लकड़ी की नाव को देखते हुए और चारों ओर फैले समुद्र को निहारते हुए इस पल चक को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि वह अब कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। जिस वजह से जो उसके भीतर जीने की इच्छा अभी अभी जगी थी वह पूरी तरह टूट गई। आखिरकार उसने नाव का चप्पू भी फेंक दिया और तय कर लिया कि अब वह बस चुपचाप इंतजार करेगा कि समुद्र जल्द से जल्द उसे निगल जाए। ठीक उसी समय जब चक ने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, तभी एक